मैंने अपना फोकस थोड़ा कम किया क्योंकि मेरे को दिख रहा था स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो नॉलेज बेस के साथ ह्यूरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे पास खैर टाइम भी बहुत कम था इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच, तो मैंने करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कट शॉर्ट कर दिए थे। जो मेजर करंट अफेयर्स थे पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो मैंने किए थे, बाकी IR ये सब के करंट अफेयर्स तो मैंने पूरी तरह से छोड़ ही दिए थे। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि स्टैटिक का फोकस बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 70-80% फोकस स्टैटिक सिलेबस का होना चाहिए और बाकी 20-30% में आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम अलग से बात करेंगे। और दूसरा चीज मैं टच करना चाहूंगा टेस्ट सीरीज और इन चीजों के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में बेसिकली। तो मेरा ये मानना था कि टेस्ट सीरीज में जो भी आपका स्कोर आ रहा हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो ह्यूरिस्टिक्स या जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो एलिमिनेशन करते हैं स्टेटमेंट्स का, वो आपका टेस्ट सीरीज में काम नहीं करता। तो इसलिए उसके जो स्कोर्स हैं वो कंप्लीटली इनवैलिड है मेरे परसेप्शन में। वो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं कि आप टाइम अपना मैनेज कर पाएं और ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर आप सही तरीके से सोच पाएं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। उसके लिए मैं ज्यादा फोकस करता था टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज पे मेरा फोकस विथ अटेम्प्ट्स डिक्रीज होता गया, लाइक फ्रॉम 35-40 पेपर्स डाउन टू 20 पेपर्स। और इस बार तो मैंने शायद 3 या 4 ही प्रैक्टिस किए थे मॉक्स। बट हाँ, एक चीज मेरी थी कि मैं वो एनवायरमेंट सिमुलेट करने के लिए मैं अभ्यास जरूर देता था। विजन का एक अभ्यास होता है, वो मैं जरूर देता था 2022 और 2023 वाले अटेम्प्ट्स में। 21 में मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने दिया था कि नहीं। तो